वेलकम बैक टू एजुकेशन हब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पेट्रियार्की सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने जेंडर और सेक्स के मीनिंग को भी समझा था और दोनों में हमने डिफरेंस को भी समझा था। इसी से रिलेटेड हमारा जो अब नया टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है हमारा जेंडर बायसनेस। जेंडर, जैसे कि हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था, पहली वीडियो में सबसे पहले हमने जेंडर के बारे में पढ़ा था कि जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। इसमें जो है हमारी सोसाइटी ने जो है मेल और फीमेल, मेन एंड विमेन दोनों के जो है कामों को डिवाइड कर दिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग जब सोसाइटी ने हमारे कामों को डिवाइड कर दिया तो यहीं से जो है अनइक्वालिटी और बायसनेस जो है शुरू हो जाती है। जैसे कि हमारी सोसाइटी ने विमेन के लिए जो है घर के काम, सारे घर की देखभाल करना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, बच्चों को पालना, बच्चों की परवरिश, ये सारे काम जो है हमारी सोसाइटी ने विमेन को दिए हैं। और मेन को दिए हैं उन्होंने कि आप बाहर जाएंगे, आप जॉब करेंगे, आप अर्निंग करेंगे। जितने भी अच्छे मीन्स की जिसमें स्ट्रॉन्ग होना, जैसे अगर माना जाएगा कि भाई इस काम के लिए स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है तो वो मेल ही करेगा, क्योंकि विमेन को जो है यहाँ पर वीक बताया है सोसाइटी ने। तो इस तरीके से जो सोसाइटी ने जेंडर में जो है ये डिवाइड, एक पहचान दी है मेन और विमेन को, उनके काम बांटकर जो है, तो यहीं से जो है हमारी अनइक्वालिटी और बायसनेस जो है शुरू हो जाती है। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे जेंडर बायसनेस की, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जेंडर बायस इज़ द टेंडेंसी टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। यहाँ पर क्या है कि एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मीन्स किसी एक जेंडर को जो है प्रेफर किया जा रहा है कि नहीं, ये नहीं काम कर सकता, इस काम को ये ही कर सकता है। या तो वो मेल के लिए होगा या तो वो फीमेल के लिए होगा कि नहीं, अगर रिसेप्शन की पोस्ट है तो ये काम जो है विमेन ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है या फीमेल ही ज़्यादा अच्छे से कर सकती है, ये काम मेल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बायसनेस की मतलब एक जेंडर को प्रेफर किया जा रहा है। अगर आर्मी में जाने की बात है, डिफेंस में जाने की बात है, मार्केटिंग करने की बात है, तो यहाँ पर विमेन को जो है घर बिठा दिया जाएगा कि नहीं, आपके बस का ये काम नहीं है, क्योंकि मेन जो है वो स्ट्रांग होते हैं, मेन जो है अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, मेन जो है ये वाले काम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसको हम जेंडर बायसनेस, अनइक्वलिटी, या जो है हम इसको डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, लैंगिक भेदभाव कह सकते हैं। ठीक, द सोशल फिनोमिनन इन विच पीपल आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। ये एक सोशल फिनोमिनन है, क्योंकि जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड ही है। ये जेंडर जो है, जो पहचान दी है, ये हमारी सोसाइटी ने ही दिया है। मेल और फीमेल को जो काम बांटे गए हैं, ये हमारी सोसाइटी का ही काम है। इन्हीं से जो है मेल और फीमेल की पहचान बनाई गई है। तो ये क्या है, सोशल फिनोमिनन ही है, जिसमें कि लोगों को जो है इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता। ऐसा कभी हमारी सोसाइटी नहीं कह सकती कि अगर आर्मी में जाने की बात है कि नहीं, आप दोनों बच्चे आर्मी में जा सकते हो या दोनों जॉब के लायक हो गए हो तो दोनों आप फॉर्म भर सकते हो, दोनों ही जाएं। हमेशा प्रेफरेंस जो है मेन को या जो है बॉय को ही दी जाएगी, विमेन को कभी भी नहीं दी जाएगी। हालांकि आज जो है हमारा टाइम चेंज हो चुका है, लेकिन हम नॉर्मली एक जनरली वे में बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर क्या होता है, पक्षपात किन किन वजहों से हो सकता है या क्या क्या आधार हैं उनके, या किन किन फील्ड में होता है, हम वो बात कर रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अनफेयर ट्रीटमेंट गिवन टू आइदर मेन और विमेन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक रिसेप्शन की पोस्ट है या एक मार्केटिंग की पोस्ट है, तो यहाँ पर क्या है, बायसनेस दोनों के साथ हो सकती है, मेन के साथ भी हो सकती है और विमेन के साथ भी हो सकती है, जबकि जो ज़्यादातर पाया गया है विमेन के साथ ही ज़्यादा आपको दिखाई देगी। ठीक, नेक्स्ट इज फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वन जेंडर। फैमिली में जो है कोई एक फेवरेट बन जाता है तो बायसनेस, कई बच्चे, जैसे अगर फैमिली में 2 या 3 बच्चे भी हों तो उसमें से जो बहुत अच्छा काम करता होगा या पेरेंट्स का या क्लास में टीचर का जो है कहीं ना कहीं फेवरेट होता है। जबकि कहा जाता है कि टीचर के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, सब बच्चे समान होते हैं, टीचर जो है सबको एक जैसा ही पढ़ाता है। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे की एक्टिविटी, बच्चे की परफॉर्मेंस या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे बच्चा जो है टीचर का फेवरेट बन जाता है। तो यहाँ पर जो है बायसनेस आ जाती है। अब वो बच्चा मेल भी हो सकता है और वो बच्चा फीमेल भी हो सकता है। ठीक, इट इज़ जनरली इन फेवर ऑफ मेल्स। प्रेफरेंस टुवर्ड वन जेंडर, एक जेंडर को प्रेफरेंस दी जाती है। वन सेक्स और जेंडर इज सुपीरियर टू अनदर, एक जो है कोई भी जेंडर या तो मेल फीमेल या मेन विमेन जो है उसमें से सुपीरियर माना जाएगा। और इट इज़ अ प्रिजुडिस टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर द अदर। मान्यता है हमारी, जो समाज ने जो है मान्य कर दिया है, जो समाज ने फिक्स कर दिया है, जो समाज ने काम बांट दिए हैं, तो उसी को लेकर जो है
एक जेंडर जो है दूसरे जेंडर से जो है अच्छा माना जाता है, सुपीरियर माना जाता है, अनइक्वल ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर दिया जाता है कि एक अच्छा है और दूसरा जो है वैसा नहीं कर सकता। तो ये हमारा जो है जेंडर बायसनेस में आ जाता है। अब जेंडर बायसनेस कहाँ कहाँ, एग्जाम्पल भी आप इनको कह सकते हो कि कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमारा जेंडर बायस इन एजुकेशन में देखने के लिए मिलती है। जैसे कि अगर हम पहले के लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो पहले हमारा लिटरेसी रेट जो है बहुत कम था, और कहीं ना कहीं उसका कारण यही था कि हमारे समाज ने पढ़ाई में हमेशा बेटियों को, विमेंस को या फीमेल्स को हमेशा पीछे ही रखा है। अगर घर में बच्चे, बेटा या बेटी की हम बात करें और फैमिली वाले किसी एक ही बच्चे को पढ़ा पा रहे हों तो वो हमेशा जो है मेल को ही प्रेफर करेंगे। और पहले की फैमिली में जब बच्चे ज़्यादा भी होते थे तो तभी भी ये पाया गया है कि विमेंस या लड़कियां जो हैं उनको घर में ही बिठाया जाता था। इसीलिए घर में बिठाया जाता था, इसका एक रीज़न भी था कि कल जो है लड़कियों की शादी हो जानी है, लड़कियां तो पराया धन है, लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, उनको अपने ससुराल में जाके काम ही सीखना है। अगर अच्छा काम नहीं किया तो पेरेंट्स को ही बोलेंगे कि उन्होंने इनको कुछ सिखा के नहीं भेजा। तो ऐसी बहुत सारे रीज़न्स, ऐसी बहुत सारी वजह हैं जो हमारी सोसाइटी ने पहले से ही लड़कियों के लिए मान के रखी हैं कि लड़कियाँ सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, घर का चूल्हा चौका संभालने के लिए होती हैं, घर की रोटी पकाने के लिए होती हैं, घर में जो है बच्चों को पालने के लिए होती हैं, है ना, या घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए होती है। तो ये सारे घर से रिलेटेड जितने भी काम हैं, घर के रख रखाव के, ये सारे काम जो है विमेन करेंगी। तो इसीलिए जो है विमेन या फीमेल जो है इन्हीं कामों पर ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है। यही काम जो है हमारी सोसाइटी ने विमेंस के लिए फ़िक्स किए हुए हैं। तो ये सोचकर भी जो है विमेंस को नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक, एक और चीज़ है एजुकेशन में, जब अगर हायर लेवल की हम बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज़ या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जहाँ पर बॉयज़ के लिए ही अच्छी चीज़ें फ़िक्स होंगी वहाँ पे, या कुछ जो हमारे कोर्सेज़ होंगे वो रिज़र्व्स होंगे जहाँ पर जिनको कि सिर्फ बॉयज़ ही कर सकते हैं, जिनको गर्ल्स नहीं कर सकती। इसी तरीके से अगर हम एजुकेशन की और बात करें तो पहला तो वही हो गया कि मेल को हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना, लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि उनकी मैरिज हो जाएगी। और हायर लेवल पर भी अगर पढ़ाने की बात हो तो ज़्यादातर लड़कियों की क्योंकि शादी हो जाती है, पढ़ाएंगे भी तो बहुत थोड़ा पढ़ा के हायर लेवल पर उनसे छुड़वा देते हैं। तो ये रीज़न्स है हमारे बायसनेस यहाँ दिखाई देती है हमें एजुकेशन में। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें जेंडर बायस इन जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट। अब जॉब्स की बात, जैसे कि अभी हमने बोला कि अगर रिसेप्शन की बात है तो वहाँ पर क्या है, लड़कियों को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। मार्केटिंग की बात है तो लड़कों को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना। लड़कों को क्या है, बाहर भी जाना है जॉब्स में, है ना। लड़कों को ऐसे लोगों को रखा जाएगा, ज़्यादातर ऐसे बॉयज़ को रखेंगे कि बॉयज़ जो है अपने घर से बाहर अगर हम दूसरी जगह उनको भेजें, दूसरे शहर में भेजें, दूसरे टाउन में भेजें या नाइट स्टे करने के लिए भेजें तो क्या है, लड़के जो है वो रह सकते हैं, लड़के इस काम को कर सकते हैं, ज़्यादा काम वो कर सकते हैं। लेकिन लड़कियाँ थोड़ी सी बाउंडेड इसलिए होती हैं कि भाई उनका एक फ़िक्स टाइम होता है, उनको घर वापस जाकर अपने, क्योंकि अब उनके पास डबल जॉब हो गई है। ऐसा नहीं होता कि लड़कियां अगर जॉब में जा रही हैं तो उनको घर के काम से छोड़ दिया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज के टाइम में भी अगर हम देखें, बहुत सारी लड़कियां जो जॉब करती हैं वो घर पर भी पूरा काम करती हैं, घर को भी उन्होंने पूरे अच्छे से संभाल रखा होता है, बच्चों की परवरिश भी अच्छे से करती है, वो अपनी मर्जी से ये सारे काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे से कोई होगा, हो भी सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन ज़्यादातर यही पाया गया है कि उनको किसी काम से फ्री नहीं छोड़ा जाता। कि अगर आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, आपको जो अपने सोसाइटी ने काम दिए हैं वो काम आपने करने ही करने हैं। ठीक, तो उनकी जिम्मेदारियां जो है और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ज़्यादातर जॉब्स के लिए जो है फिर वो जो है किन को रखेंगे, वो मेल को ही प्रेफरेंस करेंगे। जैसे कि मार्केटिंग के लिए वो मेल को प्रेफरेंस करेंगे, है ना, रिसेप्शन के लिए करेंगे, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें कि वो बॉयज़ को ही प्रेफरेंस करेंगे और उन्हीं को वो जॉब देंगे। जेंडर वाइज इन सैलरी की बात करें तो सीधा सीधा सा एक कारण ये माना जाता है कि भाई अगर लड़की जॉब कर रही है तो उसको सैलरी की क्या ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स उनके साथ हैं, पेरेंट्स उनके खर्चे उठा रहे हैं। अगर विमेन जॉब कर रही है तो हस्बैंड कमा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी ने ये काम हस्बैंड को दिया है अर्निंग का और अपनी फैमिली को चलाने का काम, और अच्छी अर्निंग जो है मेल करते हैं। तो लेडीज़ को क्या है, अगर वो जॉब कर रही है तो अपनी इच्छा से कर रही है, तो उनको ज़्यादा सैलरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके खर्चे जो है मैन उठा रहा है। तो यहाँ पर भी एक पक्षपात किया जाता है। ठीक,
जेंडर बायस इन प्रमोशंस। अब प्रमोशंस की बात जैसे अभी हमने एजुकेशन में ही की कि बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स अगर दोनों ही जॉब में काम कर रहे हैं सपोज़, तो ज़्यादातर प्रमोट जो है बॉयज़ को किया जाएगा। बॉयज़ को इसलिए किया जाएगा कि उनसे वो ज़्यादा काम ले सकते हैं, बॉयज़ को बाहर वो ट्रेवलिंग के लिए भेज सकते हैं, बॉयज़ को जो है ओवरनाइट वो काम करा सकते हैं, है ना, ओवर टाइम बॉयज़ जो काम कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए बाहर जा सकते हैं। लेकिन गर्ल्स ऐसा नहीं कर सकती, उनको वापस जाना होता है, उनको अपना घर भी संभालना होता है, उनको और अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी होती हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर अगर हम प्रमोशंस की बात करें तो यहाँ पर भी बॉयज़ को ही दिया जाता है या मेल्स को ही प्रेफर किया जाता है। जेंडर बायस इन रिलीजन की अगर हम बात करें तो रिलीजन में आप देखिएगा कि जो विडो होती हैं या जो सिंगल मदर या सिंगल वुमेन जो होती हैं, उनके बजाय जो है उनको किसी भी रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता। जबकि एक जो विमेन होगी, जो सुहागन होगी या जो मैरिड होगी, जिसका अच्छा खासा परिवार होगा, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, ज़्यादातर जगह तो ऐसा भी है कि जिनके बच्चे नहीं होते उनको भी रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता। तो ये एक बहुत बड़े पक्षपात है यहाँ पर लेडीज़ के साथ, विमेंस के साथ, कि जो है कोई भी अगर रिचुअल्स है, कोई भी रीति रिवाज को निभाने की बात करें तो वो उनको जो है उनके साथ पक्षपात करते हैं और इनको जो है उसमें पार्टिसिपेट करने नहीं देते। ठीक, बाकी इनमें भी यही है, धर्म में भी, कि भाई लड़कियों को जो है घर के काम ही करने चाहिए। यही हमारा धर्म भी कहता है कि जो है लड़कियां घर संभालें और घर के बच्चे पैदा करें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और घर के काम सारे करें, और जो जेंट्स है वो बाहर जाकर अर्निंग करें। ठीक, जेंडर बायस इन पॉलिटिकल। अब अभी तक तो हमने पहले कहीं नहीं देखा था कि पॉलिटिक्स में जो है लेडीज़ भी होती थी, बहुत कम, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री जाएँ तो ऐसे विमेंस की कोई कमी नहीं है। ब्रेवरी की बहुत सारी कहानियाँ हैं, रानी लक्ष्मीबाई जैसी बहुत सारी हमारे पास स्टोरीज़ हैं, तो हम उन तक भी नहीं जाते। जो हमारी एक आम मान्यता जनरल वे में जो हम कह रहे हैं हम वहाँ पर जाएंगे कि अब जो है ये कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, सोसाइटी हमारी ऐसी मानती है कि जो लीडरशिप है वो विमेंस में नहीं होती, फीमेल्स ये काम नहीं कर सकती। मार्केटिंग का काम है, विमेंस नहीं कर सकती, फीमेल्स नहीं कर सकती। या ऐसे बहुत सारे काम हैं, आर्मी में विमेन नहीं जा सकती, कोई स्ट्रॉन्ग, कोई वज़न वाला सामान उठाना हो, भाई लेडीज़ नहीं उठाएंगी, ये जेंट्स उठाएंगे क्योंकि ये लेडीज़ के बस का काम नहीं है। बहुत सारा हम फैमिलीज़ में सुनते ही आते हैं कि ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये भाई करेगा, ये मम्मी के बस का काम नहीं है, ये पापा करेंगे, है ना। तो ये वाली चीज़ें। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं कि ये लीडरशिप होना या किसी काम में दक्ष होना, ये हमारे स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपके अंदर अगर वो स्किल है, आपके अंदर काम करने की स्किल है, लीडरशिप की स्किल है, तो 110% आपको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये सिर्फ कहने की बात है, ये सिर्फ सोसाइटी ने जो है हमें बांध दिया है, हमें बंधन में बांध दिया है, हमारे पैरों को जकड़ दिया है, जंजीरों में जकड़ दिया है कि विमेंस जो हैं वीक होती हैं, उनके बस का ये भी नहीं है, उनके बस का वो भी नहीं है। लेकिन आज के अगर टाइम की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो चुकी है और चेंज होने की ज़रूरत है। ठीक, जेंडर बायस इन फैमिली। अब फैमिली और अदर में हम दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। अगर फैमिली में आप देखें, फैमिली के 2-3 एग्जाम्पल हम लेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चे का जन्म होता है ना। अगर लड़का होता है तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं, बहुत सारे रीति रिवाजों से उनका नामकरण किया जाएगा, उनका हैप्पी बर्थडे जो है बहुत धूमधाम से बनाया जाएगा। लेकिन अगर लड़की होगी तो सारे काम बहुत चुपचाप से किए जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि किसी घर में जो है किसी बेबी ने बर्थ दिया है, बच्चे को जन्म दिया है, वहाँ पर कोई खुशी जाहिर नहीं की जाती। जबकि अगर आज के टाइम में देखा जाए तो लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि लड़कियां अगर हैं तो वो लाइफ टाइम अपने पेरेंट्स का साथ देती हैं, लाइफ टाइम तक जो है उनकी देखभाल करती हैं, जबकि बॉयज़ कहीं कहीं पर ऐसा नहीं देखे जाते। ठीक, दूसरा है फैमिली में जैसे टॉयज़ की बात की जाए तो लड़कियों के लिए अलग टॉयज़ आते हैं, लड़कों के लिए अलग टॉयज़ आते हैं। लड़कियों की ड्रेस अलग होती है, लड़कों की ड्रेस अलग होती है। कोई चीज़ अगर बच्चे जो है जिद करके मंगाते हैं तो पेरेंट्स उनको जल्दी पूरी कर देते हैं, लड़कियों की जिद को पूरी नहीं की जाती जल्दी से। लड़कों को अगर पिकनिक के लिए या पार्टी के लिए बाहर जाना है तो लड़कों को परमिशन मिल जाती है, लड़कियों को परमिशन नहीं मिलती। लड़कों को अपने फ्रेंड्स की शादी में जाना है या कहीं पार्टी के लिए नाइट स्टे के लिए जाना है तो लड़कों को परमिशन मिल जाती है, लड़कियों को परमिशन नहीं मिलती। तो ये वाले जो एग्जाम्पल्स हैं इस टाइप के, क्योंकि आप सब लोग हमारी सोसाइटी का हिस्सा हो, आप सभी लोग जेंडर में मेल या फीमेल हो, आपको जो है सोसाइटी ने काम डिवाइड किए हुए हैं, तो सब जो है अलग अलग तरीके की फैमिलीज़ में रहते हो। तो आप किस तरह की फैमिलीज़ में रहते हो, आपके साथ ऐसे क्या क्या बायसनेस होती है, सभी के साथ होती है, हमारे साथ भी होती हैं, आपके साथ भी हुई होंगी। तो आप अपने
एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसको आप अपनी तरीके से और चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।